अभी पर फूल बरसा रहे हैं शिवा, तो वहीं रावी भी काफी खुश नजर आ रही है। शिवा रावी की आशिकी, मिल गए दो दिल। मेरे यारा, मेरे यारा, बहुत मिस कर रहे थे, बहुत मिस कर रहे थे हम। हाँ, और मैं सबको बोल भी रही थी कि क्यों रो रहे हो, टेंशन मत लो, आएगा आएगा। भले आई वाज वरीड कि पता नहीं हो मरा नहीं है, लेकिन आधा मरा हो सकता है। तो मेरे मन में एक सवाल है, क्या मैं पूछ सकता हूँ? शिवा घर पे आके कपड़े निकाल के आधा कबर्ड खाली करके चला गया, तुझे पता कैसे नहीं चला कि कपड़े कहाँ गए? पर मुझे एहसास हुआ था, फिर मैंने उसी रात को कबर्ड के पास जाके बोला भी था कि तू भले ही मुझसे कितना छुपा ले, मैं जानती हूँ कि तू आसपास है। कबर्ड खोला नहीं। वहीं दूसरी तरफ शिवा बन गए हैं सरदार जी। भाई शिवा उनकी जमीन वापस लेना चाहते हैं और इसके लिए वो अपनी आइडेंटिटी छुपा रहे हैं। कभी चूड़ी वाला बनते हैं तो कभी बन जाते हैं सरदार जी। भाई शिवा तो अपने मिशन को कामयाब करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। तो देखना होगा कि क्या शिवा अपने इस मिशन में कामयाब होते हैं या फिर कहानी में आ जाता है कोई नया ट्विस्ट। तुमसे कुछ नहीं मांगा, इतना मगरबी घर में तो मार चुकी है, मैंने भी कर दिए इसने। अक्सर ये कहा जाता है कहानी खत्म पैसा हजम, ये मुहावरा तो आप सुनते ही हैं, लेकिन क्या है ना, पंड्या परिवार के लिए ये मुहावरा उल्टा पड़ गया। जैसा कि पंड्या परिवार में इन दिनों जो हो रहा है ये तो आप सबसे भी छुपा नहीं है। अब सबके लिए तो शिवा मर गया है, लेकिन इनके साथ में कुछ ऐसा हुआ कि शिवा के मरने के बाद कुछ पैसे इनके हाथ लगे। अब जैसा कि पंड्या परिवार गरीबी से जूझ रहा है तो वो पैसे इन्होंने घर में ही इस्तेमाल कर दिए। तो फिर क्या, ये कहानी में ट्विस्ट आया, पता चला कि शिवा जिंदा है और अगर शिवा को घर वाले घर में वापस देखना चाहते हैं तो भाई जो पैसे खत्म हुए हैं ना उसे लौटाने पड़ेंगे। इसीलिए तो ये घर को बचाने के लिए नया ड्रामा शुरू हो गया है। माँ को पता नहीं है कि क्यों ये घर बेचने के लिए धरा बोल रही है, लेकिन मैम आई एम श्योर कि अगर आपको पता चलेगा तो आप क्या कहते हैं बोल दोगे कि बेच दे। और वैसे आप लोगों को शिवा से इतना प्यार है नहीं भाभी, मगर आपको शिवा दिख रहा है, राधे को शिवा, अच्छी बात है ना, शिवा दिखना चाहिए ना, लोगों को दिख रहा है, आपको प्यारा है तो क्या प्रॉब्लम? हम भी देखना चाहते हैं, माँ को नहीं दिख रहा, हम भाइयों को नहीं दिख रहा, तीनों को। मेरी थोड़ी ना कंडीशन है, मैंने तो कहा था कि मैं घर में जाके सबको बताती हूँ। तेरे को पता है माँ की कंडीशन क्या है, रावी की कंडीशन क्या है? तो रावी को तो लड़ झगड़ के मैंने जैसे तैसे मना लिया उसको, बट उससे मना कर दिया कि घर में किसी को नहीं बताना है। अब ऋषिता तेरी पटरानी मेरे पीछे पड़ गई, उसको लगता है कि ये दोनों छुप छुप के कहीं गर्ल्स नाइट आउट कर रहे हैं, तो अब इसको पता चलना चाहिए, उसका अलग ही चल रहा है। जी हाँ, धरा, रावी और ऋषिता ये तीनों ने घर वालों से बगावत कर ली है। फिर बहुएं चाहती हैं कि पुश्तैनी घर बिक जाए, इसीलिए तीनों ने खुद को कमरे में बंद कर लिया है और भूखे रहने की धमकी भी दे दी है। सुनो, इस कमरे में हम तीनों में से कोई भी बाहर नहीं निकलने, या तो अभी ये घर बिकेगा या तो हम तीनों बिना खाए पिए इसी कमरे में रहकर अपनी जान लेंगे। माँ को मनाने की कोशिश हो रही है पर माँ मान नहीं रही है। माँ ने तो कह दिया ये मेरी पुश्तैनी जमीन है, मेरा पुश्तैनी घर है, जो भी हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, मैं तो ये घर नहीं बेचूंगी, इधर से उधर हो जाए दुनिया, मेरा ये घर नहीं बिके। हमारे पापा की यादें अब भाई सुमन माँ को मनाना ये तो ना को चने चबाना जैसा है। फिलहाल सासू माँ मान नहीं रही है। अब भाई इस घर से ये माँ की पुरानी यादें जो जुड़ी हुई है, अब सुमन माँ को तो पता नहीं है ना शिवा जिंदा है, लेकिन माँ को भी पता चल ही जाएगा। घर में रावी जानती है, ऋषिता जानती है, धीरे धीरे सबको पता चल जाएगा, माँ को भी पता चल जाएगा, माँ को छोड़ के सबको पता चल जाएगा। और मुझे मेरी भाभी पर पूरा विश्वास है, इसलिए मैंने बोला कि भेज दो घर, जैसे बोले कर दो।